हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग हैप्पी लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने बताया था एंगल क्या होता है, एंगल का यूनिट क्या होता है ना, और क्या बताया था, डिग्री बताया था, रेडियन बताया था, उनके बीच के रिलेशन बताया था, कैसे डिग्री में दे तो एंगल रेडियन में निकलना है, कैसे रेडियन में दे तो डिग्री में निकालना है, ठीक है। और बाकी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, सो सॉरी, ठीक है। कोई ऑफिशियल इमरजेंसी की वजह से नहीं दे पाई, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए आई एम सो सॉरी। फिर से आ गई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उनके साइंस कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था 0 to रेडियन और 0 डिग्री टू 90 डिग्री के लिए डिफरेंट टेबल बना के बता दिया था। साइन का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है, कोसेक का, सेक का, कॉट का, टेन का, ठीक है ना। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, ठीक है। बाकी हमने देखा था कि सब कुछ पॉजिटिव ही था। आज हम देखने वाले हैं कि अगर एंगल π/2 से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, उनका साइन क्या होगा, ठीक है। हम उनको कैसे अच्छे से याद रख सकते हैं। देखो, उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, एक सर्कल लेती हूँ, ठीक है। एक सर्कल लेती हूँ ऑफ यूनिट रेडियस। देखो, हमें पता है ये है एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, वाई डैश, है ना। पता है कि ये इस तरफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये अगर ओरिजिन होता है तो, और एक्स प्राइम की तरफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरफ वाई की तरफ पॉजिटिव होगा, वाई का वैल्यू, वाई प्राइम की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा वैल्यू। ये हमारा सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कुछ नहीं बताना है ना। मैंने क्या बोला कि यूनिट रेडियस का एक सर्किल लेती हूँ, ठीक है। लेट ए ओ ए इज 1, है ना। यूनिट रेडियस का एक सर्किल लेती हूँ, ठीक है ना। तो यूनिट रेडियस का सर्किल लेती हूँ, उसके बाद क्या करना है, देखो, एक सर्किल लेते हैं, ठीक से नहीं हो पाया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ए ले लेती हूँ, है ना। ये ले लेती हूँ ए, ये अगर होता है बी, ये अगर होता है सी, ये अगर होता है डी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, 1 0 होगा ये, है ना। ये होगा 0 1 होगा ये, है ना। ये क्या होगा, -1 0 होगा, है ना। ये क्या होगा, 0 -1 होगा, है ना। हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल, और कुछ नहीं लिखा है मैंने क्या बोला, यूनिट रेडियस का एक सर्किल लेना है। तो क्या है, ओ ए क्या है, 1 है। अगर पी एक पॉइंट लेती हूँ पी, तो ओ पी भी क्या है, 1 है ना। अगर ये ए पी, अगर ए पी एक्स है, लेट ये ए पी जो है एक्स यूनिट है, तो एंगल ए ओ पी कितना होगा, एक्स होगा। कैसे होगा, देखो, हमने पढ़ा क्या, थीटा इक्वल टू L/R, है ना। L क्या है, एक्स है ना। R क्या है, 1 है, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू एक्स आ गया, है ना। यूनिट रेडियस का एक सर्किल लिया, तो यहाँ पे एंगल, ये एंगल ए ओ पी कितना है, एक्स आया, है ना। अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेती हूँ, ये अगर ले लेती हूँ एम, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि पी एम ओ क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे क्या है, एंगल पी एम ओ क्या है, 90 डिग्री है ना। यहाँ पे पी ओ कितना है, 1 यूनिट है तो, है ना, 1 यूनिट है, ठीक है। एंगल पी एम ओ 90 डिग्री है, हाँ। और एंगल ओ ए पी ओ एम क्या है, एक्स डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर मैं लेती हूँ ए, अगर मैं लेती हूँ ओ एम इक्वल टू ए लेती हूँ, ये अगर ए लेती हूँ, ये अगर ए लेती हूँ, ठीक है। और ये अगर बी लेती हूँ, अगर पी एम लेती हूँ बी, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स कितना आएगा, बी आएगा, है ना। कॉस एक्स कितना आएगा, ए आएगा। समझ पा रहे हो? तो साइन एक्स मतलब क्या है, साइन एक्स मतलब क्या है, P/H। पी क्या है, मैंने बोला था एंगल के सामने वाला है ना। एंगल के सामने क्या है, PM अपॉन PO होगा ना। PM कितना है, बी मैंने लिया है, PO कितना है, 1 है, सर्कल का रेडियस 1 है, तो क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू बी आ गया, है ना। वैसे ही कॉस एक्स इक्वल टू क्या है, ए आएगा, क्योंकि B/H है ना। कॉस एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि ओ एम बाई पी ओ होगा, है ना। ओ एम कितना है, ए है, ये 1 है, तो A/1 1। अच्छा, हमें पता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे इन दिस केस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, है ना।
आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो धीरे धीरे मैं जा रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए धीरे धीरे मैं धीरे धीरे जाएंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ ए बी के लिए, क्यों मैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ला रही हूँ, बहुत धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो इतना हमें इतना ज़्यादा ये नहीं करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस बोल दिया कि ये 1 0 ये 0 1 ये -1 0 ये 0 -1, ठीक है। तो इसको अब देखो, क्योंकि मैंने बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सबको क्या क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये जो पार्ट को क्या बोलते हैं, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब इन क्वाड्रेंट में जो एंगल है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है उनको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है उसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंटल, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंटल में कितना से कितना डिग्री है, देखो ये देखो ना, ये पूरा देखो, ये पूरा कितना है, ये अगर सब कुछ साफ कर दो, देखो मैं सब कुछ साफ कर दे रही हूँ, इसके अंदर का ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, सब कुछ साफ कर दे रही हूँ। देखो ये अगर ओ है, ठीक है, 1 0 है ना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, पॉइंट डी। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पूरा सर्किल यहाँ पे कितना डिग्री सबटेंड करेंगे, 360 डिग्री है ना। वन टोटल रिवोल्यूशन कितना सबटेंड करता है सेंटर में एंगल, 360 डिग्री। तो फिर ये जो एक एक एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये क्या होगा, π/2 होगा, है ना। ये टोटल कितना होगा, पाई रेडियन होगा, मतलब एंगल ए ओ बी π/2 रेडियन हो गया। एंगल ए ओ सी कितना हुआ, पाई रेडियन हुआ। एंगल ए ओ डी कितना हुआ, 3π/2 हो गया, है ना। और एंगल ए ओ ए कितना हुआ, 2π हुआ। समझा पाई तो मैं, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये टोटल कितना होगा, 270 डिग्री बाद 3π/2 होगा। ये टोटल कितना होगा, 2π डिग्री होगा, 360 डिग्री हो गया ना, हमें याद रह गया। अब मेन पॉइंट के ऊपर मैं आ रही हूँ, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना है, ए एस टी सी, एस्टिक रूल याद रखना है। क्या एस्टिक रूल, यहाँ पे ए, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी, मतलब आप पूछो क्या है, यहाँ पे ए एस टी सी, मतलब देखो ए का मतलब है ऑल, साइन का मतलब है साइन कोसेक, सिर्फ साइन याद रखो। टी का मतलब है टैन, सी का मतलब है कॉस। मतलब क्या है, देखो ए का मतलब है ऑल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। देखो हमने टेबल पढ़ा था, ठीक है, डिस्कशन में देख लेना, टेबल हमने पढ़ा था 0 to 90 डिग्री के लिए हमने टेबल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। क्या सब वैल्यू पॉजिटिव आए थे, मतलब क्या, 0 to अगर एंगल थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच रहता है तो साइन कॉस टेन कॉट क्या कोसेक सेक, ये 6 के 6 वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव। फिर एस का मतलब है साइन, मैंने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव हुआ तो साइन का ऑपोजिट क्या हुआ, कॉसेक ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया है ना। फिर वैसे ही है थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, टी मतलब मैंने क्या बोला, टैन। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब क्या है, टैन। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, और टैन थीटा का ऑपोजिट क्या है, कॉट थीटा ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मैंने बोला, सी मतलब कॉस ऑलवेज पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव मतलब और क्या पॉजिटिव हुआ, सेक ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसे आया, क्यों आया, ठीक है, आगे में पढ़ेंगे। और इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला है, ठीक है। बस याद रखना है एस्टिक रूल, ASTC मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द क्वांटिटीज, ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, साइन कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब टैन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस पॉजिटिव। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है ना, याद रह गया, ऑल पॉजिटिव याद रह गया।
तो इस तरह से एक टेबल दिया गया है, देखो एक टेबल दिया है, देखो क्वाड्रेंट करके दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन, फिर लिखते हैं कॉस, ठीक है, फिर लिखते हैं टैन, फिर लिखते हैं कॉट, सेक, कोसेक। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बोला साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव ले, साइन पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोला, टैन पॉजिटिव, टैन क्या है, पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है तो क्या, सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। ये हो गया, ये याद रखो, ये टेबल याद रखो। ये टेबल इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस एस्टिक रूल याद रखो। एस्टिक रूल याद रख लिया तो बक्स सब कुछ याद रहेगा आपको, ठीक है। एस्टिक रूल मतलब क्या, ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ठीक है। याद रह गया हमें, एस्टिक रूल हमें याद रह गया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बोलना है एस्टिक रूल, ठीक है। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही देखो वैसे ही ये जो वैल्यू है, वैल्यू भी हम कैसे आएगा, देखो ये मैंने बोला एक सर्किल लिया था हमने, है ना, एक क्वाड्रेंट में सर्किल लिया था, है ना, एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम, ये ओ लिया था, ए बी सी और डी, है ना। क्या बोला था, ये है 1 0, ये है 0 1, ये पॉइंट है -1 0, ये पॉइंट है 0 -1, है ना, ठीक है। वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला, ए एस टी सी, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, है ना, ठीक है। वैसे ही इनका अगर डोमेन और रेंज निकालने के लिए जाए, बस हमें याद रखना है कैसे, कहाँ पे इंक्रीज होता है, कहाँ पे डिक्रीज होता है, कहाँ पे कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज होता है, ठीक है। देखो अगर हम क्वाड्रेंट ले, फिर से लेते हैं 1 2 3 4 ले, देखो यहाँ पे अगर ले साइन कॉस, ठीक है, टैन, फिर आता है कॉट, सेक, कोसेक ले। देखो मैं कैसे बताती हूँ, अच्छे से याद रखना है। देखो साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो इंक्रीज होता जाएगा, कहाँ, 0 और 1 के बीच, ठीक है, 0 से 1 के बीच। देखो यहाँ से 0 से 1 के बीच साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच इंक्रीज होता जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 है, 1 से 0 के बीच डिक्रीज होगा, कहाँ पे, सेकंड ये में 1 से 0 के बीच डिक्रीज होगा, 1 2 फिर 0, ठीक है। मैं बता रही हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, 0 to, देखो यहाँ पे 0 है, 0 to -1, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। फिर क्या होगा, -1 to ये 0 आएगा, फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, याद रहेगा। देखो ये सेकंड, ये देखो सेकंड, ये देखो तो सब याद रह जाए। देखो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 to 0 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर 0 to -1 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर -1 to 0 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, है ना। मैंने बताया ये π/2 है, ये क्या पाई है, ये फिर क्या है 3π/2, ये फिर क्या है 2π है, ठीक है। ऐसे ऐसे एंगल आता है ना, पॉजिटिव एंगल याद रखो, तो पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, इस तरह से लेंगे तो नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। वैसे ही कॉस का देखो कैसे, कॉस का ये वैल्यू को देखना है। देखो कॉस का क्या है, 1 to 0 हुआ है, 1 to 0 हुआ तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 1 to 0, फिर 0 to -1, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज 0 to -1, फिर 0 to -1 to 0 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज -1 to 0, फिर क्या आएगा 0 to 1, 0 to 1 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 0 to 1, ठीक है। याद रहा आपको, याद रह गया हमें, है ना। देखो मैंने क्या बोला, पहले क्या, साइन के लिए क्या देखना है, ये सेकंड वैल्यू देखना है, सेकंड पॉइंट देखना है, ठीक है। वाई वाला ये देखना है, वाई एक्सिस वाला देखना है, ठीक है। क्यों बोलो, देखो क्यों, देखो दिखाती हूँ मैं।
साइन क्या है, देखो यहाँ पे अगर लेती हूँ मैं, एक लेती हूँ, मैंने क्या बोला, ये अगर ए होता है, ये अगर बी होता है और ये एक 1 होता है, ठीक है, 1 होता है तो क्या होता है, देखो साइन थीटा मैंने क्या बोला था, ये अगर 1 होता है तो साइन, यहाँ पे अगर ये एंगल अगर थीटा होता है या ये एंगल अगर थीटा होता है तो साइन थीटा क्या बोला मैंने, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है ना, पी बाई एच मतलब यहाँ पे पी क्या है, ए है, एच तो 1 है ना, ए है, तो मतलब क्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या ए के ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ पा रहे हो तो मैं क्या कैसे समझा रही हूँ। साइन मैंने बोला ग्रेटर 0 to 1, मैंने ये ले लिया, डायरेक्ट ले लिया। आप बोलोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्यों ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट को क्यों लिया, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया क्या लिया, एक यूनिट रेडियस वाला सर्किल लिया और क्या लिया, इसको अगर ए लेते हैं और इसको अगर बी लेते हैं तो मैंने क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू ए आता है और कॉस थीटा इक्वल टू बी आता है। तो साइन थीटा क्या होता है, ये ए कोऑर्डिनेट मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, और कॉस थीटा पूरा कंप्लीटली एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये तो 1 आ जाता है ना। इसीलिए देखो ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ए का वैल्यू क्या होता है, ये पॉइंट, ये अगर पी लेती हूँ तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ए बी होता है ना, ए बी होता है ना, पी ए बी होता है, ए का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, हाँ साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, ठीक लिया मैंने, हाँ ठीक लिया है मैंने, ए बी, ये बी, ये सॉरी ये बी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो ए बी, ठीक है हो गया, थोड़ा सा बस इधर उधर डिफरेंस हो गया था, ठीक है, ए बी और ये है ए, ठीक है, ये ए बी हुआ तो पी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है ए, वाई कोऑर्डिनेट है बी, यस, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया बी, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए, हाँ है ना। तो देखो फिर से गलत कर रही हूँ, देखो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू बी, कॉस थीटा इक्वल टू ए, मतलब क्या, साइन थीटा क्या किस पे डिपेंड करता है, वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा क्या एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया था, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये अगर ए बी पॉइंट ए बी लेती हूँ तो ये क्या होगा, ये बी होगा, ये और ये होगा, हाँ, ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, बी मतलब वाई कोऑर्डिनेट, साइन थीटा टोटल वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। देखो 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है, फिर 1 to 0 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 to -1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर -1 to 0 फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज के लिए मैं ये साइन दे रही हूँ, डिक्रीज के लिए मैं ये साइन दे रही हूँ, ठीक है, समझा पा रही हूँ मैं से। वैसे कॉस क्या बोला, कॉस थीटा मैंने क्या बोला, ए मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 to 0 होता है, क्या डिक्रीज होता है, फिर 0 to -1 होता है, डिक्रीज होता है, फिर -1 to 0 इंक्रीज होता है, फिर -1 0 to 1 क्या हो, इंक्रीज होता है ना, हो गया। अगर साइन और कॉस आ गया हमें तो टेन आ जाएगा हमें, है ना। टेन क्या होगा, टैन थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा ना। ये क्या हो रहा है, एंगल 0 to 1 इंक्रीज होता है, ये 1 to 0 ये होता है। तो यहाँ फिर क्या आएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, है ना, इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ to 0, ये क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ये क्या होगा, फिर इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ to 0, ठीक है। समझा पाई मैं, है ना, क्योंकि ये साइन बाई कॉस के ऊपर, ये और मैं समझा नहीं रही, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 होगा, ये क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -∞ होगा, ठीक है। कॉट क्या है, टेन का अपोजिट है ना, तो फिर यहाँ पे इंक्रीज है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 होगा, ये क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -∞ होगा। यहाँ इसका बस ऑपोजिट लिख लेना है। साइन, फिर साइन का देखो, साइन जैसा है कॉसेक वैसा ही होगा, साइन जैसा है, ये क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to, सॉरी इसका ऑपोजिट होगा, सॉरी साइन इसका ऑपोजिट होगा। तो ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, ये क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, है ना। फिर ये क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम
माइनस इन्फिनिटी टू -1, है ना। फिर डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे इससे क्या होगा, कॉस का जस्ट ऑपोजिट होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1। ये क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू माइनस इन्फिनिटी। ये क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। कुछ नहीं, बस साइन कॉस का याद रख लो, ये सब कुछ याद रह जाएगा। साइन कॉस का कैसे याद रखना है, साइन का मैंने क्या बोला, साइन का वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान दे देना क्योंकि बी है, साइन टोटल बी आ रहा है। कॉस का क्या, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान रख लेना, क्या एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान रख लेना। ये 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1, 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0। फिर कॉस का क्या है, 1 to 0, 1 to 0 डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 to -1, 0 to -1 डिक्रीज हो रहा है, फिर -1 to 0 इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 to 1 डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर बाकी सब आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और कुछ ये करना नहीं है, डायरेक्ट जाते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज कितना इजी है मैं दिखा लेती हूँ आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 ऑफ द बुक एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3, ठीक है। कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है मुझे सवाल पूछने के लिए बिल्कुल भी झिझकना मत, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 है, इफ cos x इक्वल टू 1/2, है ना, एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक वैल्यू दे दिया है, एक आइडेंटिटी दे दिया है, बाकी सारे आइडेंटिटी हमें निकालना है। cos x इक्वल टू 1/2 दिया है और x क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट पे रहता है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है ना। cos x इक्वल टू 1/2 दिया है, तो फिर sin x कितना होगा, sin x इक्वल टू हमें पता है क्या, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है ना। तो sin x इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होगा। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 होगा, है ना। और प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √3/2, क्या, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि tan cot पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, sin x इक्वल टू -√3/2 हो गया। समझ में आ गया कैसे आता है ना। cos sin x आ गया तो tan x कितना होगा, sin x बाई cos x होगा। sin x कितना है, -√3/2, ठीक है। cos x कितना होगा, 1/2 होगा, है ना, 1/2 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट ये क्या, प्लस और माइनस होगा ना, प्लस और माइनस हो गया हमें, sin x प्लस और माइनस √3/2 बाई 1/2 आएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, ये आएगा √3 आएगा। क्यों, आप बोलोगे प्लस माइनस दोनों था, मैंने क्या बोला, ये x कहाँ रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस आया था ना, फिर वैसे ही होगा। cot x कितना होगा, tan x इनकी √3 है, तो cot x कितना होगा, 1/√3 होगा, सिंपल है, ठीक है। cos x दिया है 1/2, तो sec x कितना होगा, 2 होगा, है ना। sec x क्या होगा, 2 होगा, है ना। और क्या है, और cos x हो गया, sec x हो गया। हाँ, cosec x कितना होगा, cosec x कितना होगा, cosec x इक्वल टू 1/sin x, 1/sin x, 1/sin x मतलब 1/sin x मतलब -2/√3। आ गया, समझ में आ गया हमें कैसे होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है इसलिए ऐसे लाना है ना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक देख कर देती हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, sin x इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब AST, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है ना। sin x इक्वल टू 3/5 दिया है, तो कोसेक x कितना होगा, 5/3 होगा, है ना। cos x कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x होगा, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, 9/25 होगा, 25 माइनस 9 हो गया तो 25 माइनस 9 हो गया तो आएगा 16/25 स्क्वायर रूट, तो ये आएगा प्लस और माइनस 4/5 आएगा, है ना।
प्लस और माइनस 4/5 आएगा। तो कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो फिर कौन सा वैल्यू लेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। कॉस एक्स इक्वल टू -4/5, तो सेक एक्स कितना होगा, सेक एक्स इक्वल होगा -5/4। बाकी और क्या रहा, कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स, कॉस एक्स आ गया तो टैन एक्स कितना होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स आएगा तो 3/5 बाई -4/5, तो क्या होगा -4/3। वैसे ही कॉट एक्स कितना होगा -3/4। आ गया। यहाँ पे क्या साइन कॉसेक पॉजिटिव, देखो साइन कॉसेक पॉजिटिव आ गया, बाकी सब नेगेटिव आ गया, है ना। वैसे ही और 3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, ठीक है, शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है निकालो साइन 765 डिग्री। देखो ये कैसे निकालना है, साइन 765 डिग्री। देखो हमने देखो कैसे पढ़ा था, देखो ये जो सर्किल हमने लिया था, क्या लिया था हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ लिया था, है ना। ये कितना है 90, 180, फिर आता है क्या 270, है ना, फिर आता है 360 डिग्री आता है, यहाँ पे 360 डिग्री आता है ना। यहाँ पे 760 दिया है, तो 765 दिया है, तो कितना 360 आता है, देखो 360 डिग्री 2 × 360 डिग्री कितना आता है 720 डिग्री आता है, प्लस 45 डिग्री होता है 765 डिग्री। समझा पा रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा है, देखो साइन क्या होता है, साइन 0 to, देखो मैंने जो 4 क्वाड्रेंट बना के पढ़ाया था, साइन क्या होता है 4th क्वाड्रेंट तक -1 to 0, यहाँ पे क्या आ जाता है साइन 0 क्या आता है 0 आता है, बट साइन 360 डिग्री क्या आता है फिर 0 आता है ना, यहाँ पे ही आता है ना, साइन 0 आता है, साइन 91 आता है, साइन 180 डिग्री क्या आता है फिर 0 आ जाता है ना, साइन 180 डिग्री फिर 0 आ जाता है, फिर साइन 270 डिग्री क्या होता है फिर -1 आता है, फिर साइन 360 डिग्री क्या होता है फिर 0 आ जाता है, ऐसे रोटेट करता रहता है ना। तो हम 765 डिग्री कैसे निकालेंगे, हम मतलब ये पाई के मल्टीपल में ले आएंगे, है ना, पाई के मल्टीपल में ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा और कितना पॉजिटिव हो रहा है। देखो कैसे बोल रही हूँ, एक देखो हमने एंगल क्या पढ़ा था, एक होता है इनिशियल साइड, एक होता है टर्मिनल साइड, ठीक है। ये एंगल के कैसे आता है, देखो ये ऐसे राउंड रोटेशन करता है, एक रोटेशन क्या होता है 360 डिग्री हुआ, फिर सेकेंड रोटेशन क्या है क्या 720 डिग्री हो गया, फिर और कितना डिग्री और 45 डिग्री, है ना, फिर यहाँ पे जाके पॉइंट आता है ना 45 डिग्री। मतलब क्या है यहाँ पे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब सारे वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन 765 का डिग्री वैल्यू पहले ले आए, समझ में आ गया कि हमें पॉजिटिव है। अब क्या है साइन 765 डिग्री का वैल्यू, देखो मैंने क्या बोला साइन 765 डिग्री आने के लिए क्या होता है 2 बार 360 डिग्री आना पड़ता है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं साइन 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर रेडियन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं साइन 360 मतलब 2π, साइन 4π प्लस ये क्या होगा π/4 होगा, π/4 होगा, है ना, 4π + π/4 होगा ना, नहीं हाँ, साइन 4π कितना होगा, साइन 4π 0 आ गया, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा साइन π/4 आ गया, है ना, साइन π/4 कितना है 1/√2 है। समझ में आ गया, तो मैं समझा पाई आपको, ऐसे ही लेके आना है, ठीक है। कितना कैसे मतलब ये जो बड़ा बड़ा एंगल दे रहा है तो आपको उसको छोटा छोटा एंगल में कन्वर्ट करना है, उस एंगल का कितना वैल्यू देख लोगे तो पता चल जाएगा।